हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई की तैयारी एक साथ करी जा सकती है। क्या क्या सब्जेक्ट्स कॉमन है और क्या क्या कॉमन नहीं है, ये आज हम देखने वाले हैं। किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम का देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए सीबीटी 1 एग्जाम होता है, सीबीटी 2 होता है, दोनों में। तो हमारे पास सीबीटी 1 सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, सीबीटी 1 का सिलेबस है। ओके, यहाँ पे सीबीटी 1 का पैटर्न जो है आप देखेंगे इस तरह से। तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर एसएससी जेई के अंदर 200 आते हैं और यहाँ पे आरआरबी जेई में 100 आते हैं। एग्जाम दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं, एसएससी जेई भी आरआरबी जेई भी। 200 ही मार्क्स का है ये 100 मार्क्स का है। ये 120 मिनट का है एसएससी जेई और आरआरबी जेई 90 मिनट का है। यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल में जीके और रीजनिंग पूछा जाता है। यहाँ पे जीके और रीजनिंग है, एप्टीट्यूड नहीं है, साइंस नहीं है, सिर्फ जीके और रीजनिंग है। यहाँ पे देखेंगे आरआरबी जेई में यहाँ सिर्फ नॉन टेक्निकल पूछेंगे और यहाँ सबसे ज्यादा फंसते हैं बच्चे। क्या यहाँ पे कहते हैं सर नॉन टेक्निकल पूछना, नॉन टेक्निकल की तैयारी करते रहो। और नॉन टेक्निकल की तैयारी करते करते भूल जाते हैं कि टेक्निकल भी तो पूछना है अगर मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो, क्योंकि सीबीटी 2 में टेक्निकल पूछेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, बच्चे कहते हैं नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर पेपर दे देते हैं, देखी जाएगी, अगर क्लियर हुआ तो टेक्निकल की तैयारी करेंगे। यही फंसते हैं बच्चे। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल ओनली की, तो वहां फंसते हैं। तो इसलिए आप दिमाग में रखो कि एसएससी जेई दे रहे हैं, साथ में आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल साथ साथ चलने दो। यहां नॉन टेक्निकल में देखोगे तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके और जीएस जनरल साइंस ये आपको पूछा जाएगा। सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। तो सीबीटी 2 में देखेंगे दोनों माने एसएससी में और आरआरबी में 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का और यहाँ पे 100 मार्क्स का। 120 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। यहां पे देखेंगे लेकिन सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा इसके अंदर एसएससी जेई के अंदर। अब नॉन टेक्निकल की टेंशन खत्म हो गई और यहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछे जाएंगे। अब इसमें जीके भी है, जीएस भी है। अब देखो पीछे हमने देखा था यहाँ पे तो जीके भी थे, जीएस भी थी, लेकिन रीजनिंग था इसके साथ। रीजनिंग यहाँ पे डिलीट हो गया। जीके और जीएस तो पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब कंप्यूटर और एनवायरमेंट अलग से आ गया, ये अलग से आ गया। अब यहां पे सिर्फ टेक्निकल है। तो अगर आप देखोगे कि कौन कौन से हमारे कॉमन है और कौन कौन से नॉट कॉमन है, तो हम देखेंगे कॉमन हमारे पास है रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल। इनकी तैयारी अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हो। आप अगर इनको पढ़ रहे हो तो आपको पता है सर ये तो इसमें भी आना, उसमें तैयारी करो बस इसमें। अब कॉमन नहीं है जो वो देखेंगे तो एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। देखो इनमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर और एनवायरनमेंट ये वाला पार्ट जो है इसकी टेंशन इतनी मत लो। देखो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पेपर पास भी आ जाएगा, जब आसपास आ जाएगा एग्जाम, तब आप तैयारी करोगे तो बड़ी बात नहीं है। मेन कहां आ जाता है, मेन आ जाता है यहां पर हमारा एप्टीट्यूड और फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये अलग से तैयारी करनी पड़ती है इसकी। मतलब सिर्फ अगर आरआरबी जेई जब आए, देखो आरआरबी जेई 2025 में आने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद अब गवर्नमेंट जो करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, उम्मीद पूरी है कि वो लाएंगे। अगर वो लाते हैं एग्जाम तो एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आप तब ही पढ़ें जब आरआरबी जेई आए, तभी आप कर ले। क्योंकि इतनी बड़ी वो आप कहेंगे कि एप्टीट्यूड में आपको 3 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, नहीं। रीजनिंग अगर कर रखी है तो एप्टीट्यूड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री में टाइम लग सकता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री देखेंगे तो हमारा ये जो जीएस वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आनी है। तो हम ये कह लें कि हमारा जीएस के पोर्शन के अंदर ही हमारा कवर हो जाएगा। और ये एक बेसिक पार्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री। जिसने इंजीनियरिंग की है तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके लिए बेसिक पार्ट है, तो उनके लिए टेंशन लेने की बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ये चीज देख लिया कि हमें कॉमन तैयारी जो अपनी जारी रखनी है वो रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल की कॉमन तैयारी करते रहो। अगर इसको करते रहोगे आपकी 100% यही है चांसेस कि आप दोनों एग्जाम के लिए आराम से तैयारी कर सकते हो। अब करना कैसे है,
तो आप में से जो बच्चे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं दोनों एग्जाम की, उसके लिए कोर्स है ऑल इन वन एई जेई कोर्स। एई जेई कोर्स, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, इसके अंदर दोनों हैं। आप दो कोर्स अलग अलग दिखेंगे, एक दिखेगा आपको सिर्फ टेक्निकल वाला कोर्स होगा, टेक्निकल ओनली, ओके, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि सर आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन करो। एक है टेक प्लस नॉन टेक्निकल, दोनों है। ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर नॉन टेक ये दोनों आएंगे। इसके अंदर आप क्या दिखेंगे, आप सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जीके भी, साइंस भी, ओके, नॉन टेक्निकल पूरा, और टेक्निकल तो आप मेरे से कर ही रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक कोड लिख लीजिए आरआरबी जेई। ये कोड स्पेशल है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये हिडन है, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। करेंगे तो 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये स्पेशल आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, बात समझे? तो एंड तक पहुंचने का नतीजा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, दोनों की तैयारी आपकी मेरे साथ हो सकती है, ओके। अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो ऐप के अंदर आइए, ऐप के अंदर मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।